हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको 15वां दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं ये बताने वाला हूँ। और ये बुक जो है यहाँ पर मैं हम लोग रीड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो तो उससे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देंगी, चाहे वह व्यक्ति पत्नी हो या पति, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध में होता है तो उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं संबंध उतना ही ज़्यादा खराब होता जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज़्यादा खराब होता जाता है, चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की ज़रूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से है, लेकिन जलते आप ही है। गौतम बुद्ध। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती है, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के लिए आपसे जुड़ा हुआ है, उससे आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो अपने बच्चे के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद कहें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है, आप दुखी है, तो अपने दर्द से उभरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है और यह जितना तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज़ नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नज़र में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे और उनका विवाह मेरी नज़र में संसार का सबसे दुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञता होने की चीज़ों की तलाश की। उन्होंने अतीत में शुरुआत की और खुशी से वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ इन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करने लगी। एक एक करके वे उन चीज़ मिल गई। इस तरह उन्होंने वे सारी चीज़ें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं मिला। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसर का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति से माँ को एक नया जीवन दिया। आज के अभ्यास के लिए आप इस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहे हैं और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल समस्याग्रस्त टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वह आप व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में या अतीत में कोई संबंध है या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाए और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीज़ों की सूची बना ले। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीज़ों की सूची बनाएं या उस संबंध में आपको मिली बेहतरीन चीज़ों का विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमज़ोर या ख़त्म होने से पहले की परिस्थिति पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा हो तो उस व्यक्ति के अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहाँ पर मौजूद होंगे।
होंगे। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। किसी के आपके साथ जो भी किया है, सामने वाले ने आपसे से जो भी कहा या कहा है, जो भी किया हो या न किया हो, उसके बारे में आप कैसा ही महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। और इस काम के लिए आपको सामने वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है। मुश्किल संबंध में भी अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने की ढेले की खुदाई करें और उसे खोज ले तो उसे लिख ले, उस व्यक्ति का नाम से संबोधित करें और आप अपने वाक्य को कृतज्ञता का व्यक्त करें। नाम डैश में डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं अपनी कृतज्ञता, भले ही हमारा विवाह टूट चुका है लेकिन इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कई अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह में ने जो भी सीखा है इसका इस्तेमाल मैं आज अपने संबंधों में कर रही हूँ। पॉल, मैं हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञ हुई जो हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों उसके वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपके वाकई कोशिश की थी। पॉल ने, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने की कीमती पलों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे यत्न किए थे। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन के ऐसे कई मौके आए थे। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जब आप उस चीज़ों की अपनी कृतज्ञता की सूची कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति के संबंध के बारे में काफ़ी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु पर तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न हो, क्योंकि उन भावनाओं से आपके जीवन को नुकसान होता है। यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है और ज़रूरी हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर न पहुँच जाए जहाँ आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई बुरी भावना न बची रहे। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस संबंध को चमत्कारी ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक ही व्यक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध सुनिश्चितपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की आदत रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध से में जादू को बढ़ा देंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। बैठकर 10 चीज़ों की सूची बनाएं जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ है। इसे निम्न तरीके से लिख लें। डैश में डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।